अभिधान राजेंद्र कोश उसका दूसरा भाग, उसमें 21वां शब्द उद्देश्य। उद्देश्य 823 से 841 तक के पेजेस है। उद्देश्य के साथ जो किया होता है वो लक्ष्य, तुम कुछ पाने की चाहना रखते हो वो उद्देश्य, तुम जो कुछ कर रहे हो वो व्यर्थ नहीं है वो उद्देश्य, तुम्हारे करने से वो कार्य इतना प्रभाव बनता है कि दूसरे के लिए भी अनुसरण बनता है वो उद्देश्य। तो उद्देश्य एक मंजिल है, उसे जहाँ पहुँचना है वहाँ का पुरुषार्थ प्रारंभ करने का एक जरिया है उद्देश्य। तो उद्देश्य और संकल्प दोनों एक साथ चलते हैं, क्योंकि संकल्प है ना वो बल के साथ, मन बल वचन बल काया बल वो चाहिए, और उद्देश्य है ना वो तुम्हारे सम्यक होता है, इसके लिए आत्मबल जरूरी है। संकल्प कोई भी हो सकता है, युद्ध में भी संकल्प होता है, संसार में कुछ जिम्मेदारी होती तो भी संकल्प होता है, लेकिन उद्देश्य जो होता है सम्यक होता है तो आत्मबल के आधारित होता है। यहाँ पर ऐसे 17 अलग अलग प्रकार के स्टेटमेंट दिए हैं। सर्वज्ञ तद उद्देश्य वर्तिवा तस्य उद्देश्यति इति उद्देश्य, आचार्य सूत्र का एक स्टेटमेंट है। जो वितरागी है, पूर्ण ज्ञानी है, उनका उपदेश सर्वज्ञ शब्द से कहा। सर्वज्ञ सर्व को जानने वाले, सर्वज्ञायते इति सर्वज्ञ, सर्वम ज्ञायते सर्व को जानने वाला, सब कुछ जिन्होंने जान लिया है उन्होंने जो उपदेश दिया है, उपदेश वर्तिवा तस्य उद्देश्यति, उनने जो उपदेश दिया है इसका मतलब ये है उनका उद्देश्य ही ऐसा था, उस उद्देश्य की सिद्धि के पीछे जो कुछ हुआ वो सारा उपदेश बन गया। यानी उपदेश आचार से भी होता है और विचार से भी होता है, व्यवहार से तो है, वास्तविकता से भी है। तो उद्देश्य बलवान हो लेकिन उस उद्देश्य के अनुसरण उपदेश भी होता है। इसके लिए किसी व्यक्ति को पहचानना है तो अकेलेपन में पता चलता है, अकेलेपन में कि उसको क्या अच्छा लगता है, यानी अपने आप को पहचानना हो तो कि मैं किस चीज़ से जुड़ा हूँ, मेरा उद्देश्य कितना बलवान है। तो यहाँ सर्वज्ञ उपदेशवर्ती, सभ्य सर्वज्ञ का जो उपदेश है वो उपदेश उनका उद्देश्य के साथ था, इसके लिए उपदेश और उद्देश्य दोनों साथ में चले, दोनों एक रूप जैसे है। केवल ज्ञानी के सारे व्यवहार, उनके जो उपदेश है वो आत्मा के बिना का है, उनके जो व्यवहार है सहन करना, तप करना, कौशक करना, सारी साधनाएं उद्देश्य के बिना है। तो उपदेश जिसको दिया है उनको वो दिखाई भी दिया है, जिनको उपदेश भगवान ने दिया है, सप्लाई विथ अप्लाई, उन्होंने उपदेश दिया तो उन्होंने वो बताया कि मैं आत्मा धर्म में स्थिर हूँ। सिर्फ उपदेश दिया ऐसा नहीं, मेरा उद्देश्य भी ये है, मैं सिर्फ त्याग की बातें नहीं कर रहा हूँ, मेरे में त्याग है, मैं आपको समझाऊँ ऐसा नहीं, मैं खुद समझ के बैठा हूँ, यानी मैं समझने के साथ चल रहा हूँ, मेरी बातों को लेके फल नहीं मिलेगा ऐसा नहीं, मुझे मिल रहा है इसके लिए मैं कह रहा हूँ। कथनी और करनी मेरी समान है और सक्षम है, तो मेरा जो भाव है उसमें मैं विचलित नहीं हूँ, आप आपके भाव में स्थिर बनो, इसके लिए उपदेश है। भगवान का जब तक उद्देश्य तय नहीं था तब तक तो संसार का परिभ्रमण रहा, तो भगवान की बात करके हम पूरे संसार के जीवों की अवस्था की, जो संसार की वास्तविकता है, संसार जिससे जुड़ा हुआ है, वो सबके लिए कॉमन रूल्स बनता है। तुम्हारा उद्देश्य यदि सम्यक नहीं है, तुम्हारी धारणाएं यदि सम्यक नहीं है, तुम सत्य के करीब आना नहीं चाहते हो, तो वो सारी चीज उद्देश्य रहित उपदेश रहित बन जाती। जैसे उद्देश्य उपदेश साथ में, ऐसे उपदेश भी फलीभूत होता है उद्देश्य के साथ। तुम उपदेश को स्वीकारते हो, श्रवण करते हो, सुनते हो, भगवान की वाणी है, वो भगवान की वाणी भगवान से भी बलवान साबित होती है, क्योंकि देह का समय था, आत्मा का समय नहीं है, गुणों का समय नहीं है। देह समाप्त हो गया, आत्मा से निकली हुई जो परावाणी कहते हैं उसको परम वाणी कहते हैं, जो परम तक पहुंचाए उसको,
ऐसी परमात्मा की वाणी ज्ञान उपदेश उद्देश्य के साथ है। ऐसी वाणी भगवान के देह से, भगवान की क्रिया से, भगवान के जब संसार में जितना आयुष्य कर्म रुकने से, भगवान के व्यवहारिक अस्तित्व से, उससे भी बलवान है। इसके लिए 72 साल का आयुष्य पूर्ण हुआ, आज 2600 साल से परमात्मा यहाँ मौजूद है। तो परमात्मा को शरीर से थोड़ी आएंगे, तो पुद्गल है, और पुद्गल की दृष्टि से परमात्मा को देखना भी नहीं है। परमात्मा का स्वीकार शरीर से नहीं करना है। चैतन्य शुद्ध सर्वज्ञ उपदेशयति इति, उपदेश उद्देश्य बन गया। ऐसे परमात्मा का स्वीकार हुआ कि वो परमात्मा उनकी आत्मा तक हमें ले जाए, यानी कि उनकी आत्मा में जो गुण ऐसा हमें दिखाई दे। तो भगवान यहाँ कोई रूप लेके आएंगे, वापिस वो यदा यदाई धर्म से लेके आएंगे, ऐसे नहीं। परमात्मा वो एक गुणवान है, अनंत गुणों की खान है, अनंत गुणों की सामर्थ्यता है। इसके लिए जो जीव गुणवान बनता है वो परमात्मा का अंश है। परमात्मा का अंश यानी सम्यक दर्शन की प्रारंभ स्थिति में जुड़ गया, सम्यक दर्शन से वो आगे बढ़ना शुरू हुआ। तो जहाँ जहाँ गुण है वहाँ वहाँ परम तृप्ति है, जहाँ जहाँ गुण है वहाँ वहाँ केवल ज्ञान के आशीर्वाद है, कृपा इसे कहते हैं। हालांकि उपादानी महत्वपूर्ण है, लेकिन एक व्यवहार से निमित्त को उपकारी मानकर कृपा दृष्टि से देव गुरु पसाए, देव गुरु धर्म पसाए। किसको? सामने वाले को नहीं होता है। हमारे यहाँ तो सीधा कार्य कारण भाव है, जिसने खाया उठका पेट भरा, जिसने पानी पिया उसकी तरस छिपी। तो जो निमित्त है उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो निमित्त मेरे लिए तो उपकारी है ना। माँ बाप की बीमारी बेटा कितना भी हेल्दी हो ले नहीं सकेगा। बाप कितना भी कमाए, कितने भी शान और शौकत हो, लेकिन बेटा बीमार है तो उसे अपना आयुष्य नहीं दे पाएगा, मौत के करीब है तो ये पुण्य और पाप इंडिविजुअल है, कर्म का कर्ता व्यक्तिगत खुद है। लेकिन माँ बाप जो है, माँ बाप जो बचपन में संस्कार देते हैं, उसको 4-6 महीने का है, वो समझदारी हुई, 1 महीने के बाद उसको भगवान के दर्शन, उनको पूजा पाठ कराना, उसको बावसिरे पाड़े ले जाना, आशीर्वाद दिलाना, उसको पाठशाला ले जाना, सब मंदिरों में तीर्थों में जाके दर्शन कराने, ये धीरे धीरे 1, 2, 3, 5 साल के बाद वो संस्कारित होता है अपने आप, वो बड़ा होता है। 8-10 साल के बाद थोड़ी स्वतंत्रता मिलती है, 15-20 साल के बाद उसे दुनिया क्या पता चलती है। उस 20 साल के समय में उसे उपकारी कौन है, कैसे है, वो बोध होता है। इसके लिए निमित्त भी विरोध कारक नहीं है, निमित्त का विरोध नहीं बताया। निमित्त निमित्त सिर्फ उसकी जगह पर ही महत्वपूर्ण है, तुम्हारा कर्तृत्व निमित्त में प्रवेश नहीं करता है। तुम्हारा ये प्रश्न था ना। हाँ 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 हाँ, भाव पे आता है। तुम आत्मदृष्टि से कहोगे या तुम्हारे, नहीं नहीं, वही बात होनी चाहिए। वो हो तो हमारा, इस भाव में अपने दिए, उसको धन दिया, उसका अगला भाव भी सुधरे, दिमाग में वो विचार रहता है। भगवान ने सर्व जीवों के प्रति बोध, सर्व जीवों के प्रति करुणा रखी, तब वो करुणा वाला बोध कैसा था। आत्मा में यदि सम्यक दर्शन की भूमिका है तब उसे शरीर नहीं दिखेगा, उसे संस्कार या इस भाव नहीं दिखेगा, अनुकूलता या साधन सामग्री नहीं दिखेगी। शरीर दिखेगा तो ये सब कुछ उसे पीछे पड़ेगा। शरीर नहीं दिखेगा तो समझो आत्मा दिखती है, तो आत्मा के पीछे भगवान ने जो भावना की थी, मैत्री भाव, करुणा, मध्यस्थ, इसी तरह सर्व जीवों के प्रति वो भावना होगी। तुम्हारे पुत्र तुम कह रहे हो, ज्ञानी क्या कह रहे हैं? कुछ है ही नहीं। तुम पुद्गल पे क्यों रुके हो भाई? तुम इनको इनको अपना स्वयं क्यों मान रहे हो? विद्या तो आ गया। इसके लिए दृष्टि आत्मा की रखनी थी कि भाई साधक अवस्था है, वो कैसे बलवान बने, साधनाओं में कैसे परिपूर्णता आए। क्योंकि कोई भी फूल है ना, वो सहज खिलता है, माली इसको खींचता नहीं है। एक बीज है ना, तो उसके ऊपर वो खड़ा नहीं रहता है, बार बार चेक नहीं करता है, वो मिट्टी है वो निकालता है वापस डालता है, ऐसा नहीं करता है। एक माली उस बीज को छोड़ देता है पानी मिट्टी डाल के, वो बीज है ना, वो धीरे से बाहर आता है और उसमें से फूल निकलता है, सहज है। पानी है ना, उसको बहना स्वभाव है,
आत्मा का स्वभाव दर्शन ज्ञान चारित्र का, ये अज्ञान का, भारी कर्म का, संसार परिभ्रमण का ये है नहीं। इसके लिए कोई भी चीज तनाव से नहीं होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए। और सहज सम्यक दर्शन से हो रही है तो काम की है। पाप सहज से होते लेकिन स्वीकारा नहीं जाता। ये बात समझ के ये बोले कि नहीं मैं तो मेरी मस्त जिंदगी में तो सोता ही रहो वही अच्छा है, क्या उठने का मन ही नहीं है क्यों तनाव रखे। और तो पुद्गल का खेल जिंदगी भर का था, आज थोड़ी है, अनंत बहुत का। तो धर्म की व्याख्या में सहजता जरूरी है, स्वीकारना जरूरी है। इसके लिए भगवान का उपदेश करुणा के साथ होने के कारण उनकी हृदय की करुणा उनके हृदय तक पहुंच गई। इसके लिए वो उपदेश उसके उद्देश्य वाला बन गया। जो भगवान की दृष्टि थी, भगवान ने जो उद्देश्य केवल ज्ञान का बनाया था, साधना का बनाया था, द्रव्यानुयोग का बनाया था, वो उद्देश्य उसको स्पर्श गया। क्यों? क्योंकि भगवान ने अपने होठों के व्यवहार नहीं किया, होठों को हिला के होठों से बात करने ऐसा नहीं कहा। उनके हृदय में जो भाव थे वो भाव रजू किए। अब जिसकी उपादान की शुद्धि है, जिसका हृदय कोमल और निर्मल है, उसे यही रास्ता मिलेगा। इसके लिए उपदेश उद्देश्य के साथ बनता है तो वो उपकारी बनता है। जो उपादान शुद्ध है, ऐसे की निश्रा या इस उपादान शुद्धि के कारण मिला हुआ कोई भी ज्ञान उसे उपादान में ले ही जाता है। निमित्त बलवान बन गया, निमित्त तो है लेकिन बलवान बन गया। बलवान कैसे बन गया? हमारे अंदर रही छिपी जो शक्ति थी उसे सहज रास्ता मिल गया। अब तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा उद्देश्य इतना बलवान बन गया कि तुम्हारा व्यवहार सहज बन गया। अब किसी चीज को लेके तुम्हारे पास कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं है, कोई फरियाद नहीं है। किसी चीज को लेके तुम परम समाधि का अनुभव कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य सही था। तुम्हारा उद्देश्य प्रभु महावीर यानी कि केवल ज्ञानियों से जुड़ा हुआ था। तुम्हारा उद्देश्य वहां तक पहुंचे, ऐसा तुम्हारा व्यवहार उपदेश उपकारी बना। इसके लिए ये भव में मिथ्यात्व त्याग बनता है। इसका मतलब ये है कि वो ज्ञानियों के उद्देश्य से जुड़ा है। उसमें क्या लिखा? सर्वज्ञ तद उपदेश वर्ती। सर्वज्ञ का जो उपदेश है उसके साथ वर्ती रहता है। गुरु वचन है, उत्तराधन का पहला अध्ययन है, उसमें सदगुरु का बोध वो भी उपदेश बनता है। यानी गुरु वचन, गुरु देखने जाओ तो एक शरीर है, एक व्यक्ति है, इंसान है। जनरल जो मानव ऐसे मानव है, लेकिन नहीं, इसे मानव नहीं कहा, उसे कोई रिलेशन नहीं दिया, लेकिन उसे सदगुरु तो कहा ही कहा। सदगुरु की वजह ये थी कि वो उनकी आत्मा तक पहुंच पाया। खुद की आत्मा देखने की जो प्रैक्टिस थी, खुद की आत्मनिरीक्षण की जो शक्ति थी, अब दूसरे जीव के जो उनके निश्रावर्ती है, दूसरे जीव जो आए, शिष्य है, साधक है या कोई आराधक है, तो उनकी आत्मा को कैसे बनना चाहिए ऐसा वो अनुसरण उनको देते हैं। इसके लिए गुरु वचन वो उपकारी साबित हो गया आत्मलक्ष्य की, आत्मा के लक्ष्य के साथ। समस्त अर्थिनाम कृते कल्पिते, धर्म रत्न प्रकरण का 3 अध्ययन है। तीर्थंकर परमात्मा समस्त अर्थिनाम कृते कल्पिते, समस्त तीर्थंकर परमात्मा अर्थबोध, अर्थिनाम समस्त अर्थ, समस्त संसार का अर्थ क्या है? देखने जाओ तो इस संसार का समस्त अर्थ तुम्हारा कल्याण हो, उसे एक एक रास्ता बताया हर तरह का। कि एक बार तो धोखा खा, एक बार तो ठोकर खा, एक बार तेरे लोगों के साथ रहकर उसका विश्वासघात होता है वो देख, एक बार जिससे आशा रखी है वो तुम्हें छोड़ रहा है, वो तुम्हें दुख दे रहा है, वो भी देख। ये संसार का अर्थ तू देख ले, समझ ले पहले। जब तक तू संसार को नहीं समझ पाएगा तब तक संसार में उलझा रहेगा, संसार को मेरा मानता रहेगा। संसार का राग समाप्त नहीं होगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि संसार को समझने का अवसर नहीं मिला तुझे। संसार को सजाने का अवसर मिला, समझने का अवसर नहीं मिला। संसार को बनाने का, संसार का विकसित कैसे होता है, संसार अच्छा कैसे होता है, ये सारी मेहनत तुझे लगी। संसार से तुझे कोई उपद्रव नहीं आया है, इसके लिए संसार अच्छा है। संसार की स्थितियों में तू दुखी नहीं हुआ है, इसके लिए तुझे संसार अच्छा लग रहा है। जिस दिन तुझे तेरे जीवन में घटना घटेगी अपने नज़दीक लोगों के साथ, अपने विश्वासों के साथ, उस दिन संसार बोधपूर्ण बन जाएगा। संसार यानी तुम्हारे में छिपी हुई परमात्मा रहित, परम तत्व रहित अवस्था, वो संसार है। आप में प्रभुता का अभाव, उसका नाम संसार है।
आपकी पवित्रता आप खोज नहीं सकते। आपकी खोज जो है वो संसार धोखा नहीं दे रहा है तब तक अच्छा लग रहा है। बाहर वाला व्यक्ति धोखा दे रहा है तो भी आप सहन कर लेते हो। कोई ग्राहक धोखा दे रहा है, कस्टमर, तो भी सहन कर लेते हो। समाज का कोई व्यक्ति धोखा दे रहा है तो भी उससे बिछड़ जाते हो। परिवार में 2-4 पीढ़ी के दूर कोई भैया हो, कोई बहन हो, कोई चाचा हो, वो धोखा दे रहा है, उसने कोई पार्टनरशिप या कोई भागीदारी में कोई इश्यू किया तो भी आप समझ लेते हो। जब तक करीब का धोखा नहीं मिलता तब तक स्पष्ट ज्ञान नहीं आता है। आपका करीबी व्यक्ति, विश्वासु व्यक्ति धोखा दे तो समझ लेना कि भगवान तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। सबसे करीब तुम्हारा शरीर है। क्या समझते हैं? सबसे करीब हमारा बेटा है? नहीं। हमारी बहू है? नहीं। पत्नी है? नहीं। माँ है? नहीं। सबसे करीब है हमारा देह, उससे भी करीब है हमारी श्वास, उससे भी करीब है हमारी हृदय की धड़कन, उससे भी करीब है हमारा अज्ञान। बोलो सबसे ज़्यादा धोखा कौन दे रहा है? संसार वाले दे रहा है, शरीर दे रहा है, धड़कन दे रही है, श्वास दे रहा है कि अज्ञान दे रहा है? अभी तक अज्ञान ने जो धोखा दिया है वो स्पष्ट नहीं दिख रहा है। इसके लिए अज्ञान भी मजे ले रहा है कि बेटा तू रह शांति से, तू तू गलती से मानव जीवन में आ गया है, गलती से तू धर्म के साथ जुड़ गया है, गलती से तेरे मन में कोई शुद्धि आई है, आहिस्ता आहिस्ता तुझे इतना गिरा देंगे तेरी समाधि के भाव ही खत्म हो जाएंगे। तेरी भिन्नता, देह और आत्मा अलग है, वो तू भूल ही जाएगा। भगवान के वचन समस्त अर्थिनाम कृत्य कल्पित है, जगत का सर्व बोध कराकर कल्याणकारी उपदेश देते हैं। अथा अध्ययनम इति, हाँ, जो विशेष रीते जो अध्ययन यानी कि यथा अध्ययनम, जो लिखा है वो पढ़ना है। अध्ययन यानी पढ़ना, यथा यानी योग्य, योग्य लिखा हुआ पढ़ना। अब आपको जो गाड़ी के नंबर है, ये तमिलनाडु है तो TN की ही सीरीज चलेगी गाड़ियों के पीछे। आपकी जो आपके वहाँ पार्सल देने आया तो जो एड्रेस है वो आपका नहीं है तो आप बोलोगे इधर नहीं उधर। आप पढ़ सकते हो, इतना नहीं, उस पढ़ने के बाद अध्ययनम उचित निर्णय भी ले सकते हो। यथा अध्ययनम, पढ़ना जरूरी है। किसी का पार्सल आया, आपकी सोसाइटी का नाम लिखा है कि व्यापारिक, तो क्या वो पार्सल तुम्हारा हो गया? नहीं, मेरा नहीं है, वहाँ है। पढ़ना आना चाहिए और पढ़ने के बाद सही निर्णय लेना आना चाहिए। यथा अध्ययनम, जो ज्ञानियों के वचन है वो वचन सिर्फ पढ़ना ऐसा नहीं, उस वचन के ऊपर अध्ययन चिंतन जरूरी था। कौन सा चिंतन करना है? मुझे राक्षस नहीं बनना है, मुझे पापकारी प्रवृत्ति में नहीं जुड़ना है। पापकारी प्रवृत्ति को समझना है कि क्यों करना, मुझे इसके पीछे क्या है। क्योंकि मेरा पाप अज्ञान से प्रारंभ होता है और अज्ञान वृद्धि तक खत्म होता है। तो पाप प्रारंभ हुआ वो माना जाता है अज्ञान के साथ, लेकिन खत्म होता है तो अज्ञान के साथ पाप बढ़ता है क्या? वृद्धि होके ही खत्म होता है? नहीं, पाप बढ़ा अज्ञान के साथ, खत्म होना समझदारी के साथ, प्रायश्चित कहते हैं। अध्ययन, अपनी आत्मा पे क्या लिखना है, दर्शन ज्ञान चाहिए लिखना है कि ऐसे ही रहने देना है। तो उपदेश यथा अध्ययन में ले जाते हैं। यथा भगवत्याम पुद्गल उद्देश्य का विशेष आवश्यक भाष्य आवश्यक चूर्णी, उसमें कहते हैं यथा भगवत्याम पुद्गल उद्देश्य के, भगवान ने सारा उपदेश आत्मा की स्थिति को लेके बताया है। यानी कि आत्मा के अलावा बहुत कुछ ऐसा है जो आत्मा से दूर है, आत्मा के अलावा है, आत्मा का नहीं है। तो जो आत्मा की दृष्टि से तू सोचेगा तो सारी अवस्थाएं जितनी भी है वो सारी अवस्था में तू ऑलरेडी उसके साथ उसी तरह रहेगा। यहाँ एक बड़ी हॉस्पिटल है, वहाँ ICU में कोई रिलेटिव, या आपका रिलेटिव नहीं है, कोई व्यक्ति है वो सीरियस है और उनकी फैमिली पेन में दुखी है। आप वहाँ जाओगे, वो ऑलरेडी साउथ, वो यहाँ के तमिल है, या तो वो दिल्ली के पंजाबी है, या तो वो कहीं से अमेरिका से ट्रीटमेंट करने आए हैं, वो दुखी है, उनकी फैमिली दुखी है। आप वहाँ जाओगे? जाना नहीं चाहिए। तुम बोलोगे हमसे कोई लेना देना ही नहीं है। और एक हॉस्पिटल थोड़ी है, चेन्नई की कई हॉस्पिटलों में ऐसे हजारों लोग पड़े सड़े हैं, दुखी है, कई लोग घरों में दुखी है। मेरा नाता वहाँ है ही नहीं तो मैं क्यों जाऊँ? ज्ञानी क्या कह रहे हैं यहाँ पर? पुद्गल उद्देश्य के, जो पुद्गल तुम्हारा नहीं है उस पुद्गल पे नजर करना, इसका मतलब क्या समझना? जो देह से अपनापन नहीं जा रहा है, कब तक नहीं जाएगा? जो शरीर का राग, शरीर की स्थिति अपनी ही मान ली ममत्व से, वो कब तक
ऐसा रहेगा, चलो रखो। तुम्हें पुद्गल के साथ खेल खेलना है, पुद्गल तुम्हारा अधिकार है, पुद्गल को सब कुछ मानना है, मानो। कब तक मानना है? 100 भव तक रखते हैं, 1000 भव तक, 1,00,000 भव तक, 1,00,000 भव तक तो रखे ना। 1,00,000 भव के बाद तो पुद्गल से रहित होना कि नहीं होना? यानी कि आत्मबुद्धि जगती ही नहीं है। 1,00,000 भव तो हम कह रहे पुद्गल के नाम से, लेकिन भूतकाल के अनंत भव इसमें ही चले गए पुद्गल के नाम पर। उस समय भी हमारी स्थिति यही थी, पाया छोड़ा, पाया छोड़ा, कुछ मिला तो आनंद, छूट गया तो रोना। ये पूरा संसार का खेल खत्म ही नहीं हो रहा है, ये खत्म ही नहीं हो रहा है। एक अवसर ऐसा आना चाहिए, एक जीवन ऐसा जीना चाहिए जो परमात्मा के चरणों में परमात्मा के स्वरूप का बनना चाहिए, परमात्मा अवतरित होने चाहिए। यथा भगवत्याम पुद्गल उद्देश्य का वाचनायाम सूत्र प्रदान है, वाच्यमिति गुरु प्रतिज्ञा रूपे। जो परमात्मा ने उपदेश दिए हैं, उस परमात्मा के उपदेश उसके जीवन की महिमा बढ़ाता है, इसका मतलब वो पचखाण में आता है। शब्द कौन सा लिया है यहाँ पर? गुरु प्रतिज्ञा रूप है। गुरु के साथ, गुरु के पास, गुरु की साक्षी से वो प्रतिज्ञा में जुड़ता है, क्योंकि उनके वचन वो उपकारी साबित हो गए। उपदेश उपकारी साबित हो तो काम का है, वरना दीवारों के सामने कितना भी चिल्लाओ, दीवार से कोई रिप्लाई नहीं आएगा। जो जड़ पदार्थ है उसके साथ कितना भी व्यवहार करो, जड़ में से कोई चेतना प्रकट नहीं होती, जड़ से कोई रिप्लाई कभी नहीं आएगा। चाकू नहीं कहता है कि तू किसी का खून कर या तू सब्जी कर, सब्जी बना। पैसा नहीं कहता है कि तू दारू पी या दूध पी। शरीर नहीं कहता है कि तू संसार में भटक या साधना कर। तेरा मन क्या ऑर्डर देता है वो बता, क्योंकि चीजें जो है उस पे ऊपर कुछ भी लिखा नहीं होता है। उसके साथ रहने वाला, उस चीज का उपयोग करने वाला जो मन है, ऑर्डर जो दे रहा है, वो उपदेश आधारित है, यानी उद्देश्य आधारित है। अभी संसार में जितनी भी चीजें हैं उसमें आप कर रहे हो कि कोई और करा रहा है? किसी और का रिमोट है क्या? करते आप हो, क्योंकि आपकी उदीर्णा है वहां पर। उदय तो भूल जाओ, आपकी उदीर्णा है, आप करना चाहते हो। ऑर्डर कौन दे रहा है? आपको जिंदा रहना है, लेकिन आप जिंदा नहीं रह सकते, आप बीमार हो, आपका 100 साल हो चुके हैं, आपको शरीर जर्जरित हो गया है, आपका मन जिंदा रहने का क्या, लेकिन आपके हाथ में नहीं है। यहाँ ज्ञान ये कहते हैं कि जब तक आपकी सक्षम स्थिति थी तब तक आपके हिसाब से जी रहे थे। इसके लिए कोई दूसरा रिमोट नहीं था, तुम्हारा मन रिमोट था। चाकू यूज करना है खून करने के लिए या सब्जी के लिए? शरीर यूज करना है साधना के लिए या संसार के पापों के लिए? पैसा यूज करना है दारू के लिए या दूध के लिए? आपकी जबान यूज करनी है भगवान के वचन के लिए या लड़ाई झगड़े के लिए? आपके जीवन में भोजन त्याग पचखाण बनता है या बीमारी के कारण त्याग बनता है? शरीर सक्षम था तब तक सारे ऑर्डर मन से आते थे, उस हिसाब से किया। आपका उपदेश ग्रहण करने की जो क्षमता थी, जो उपदेश ग्रहण किया है उस उपदेश के मुताबिक उस उद्देश्य के साथ आप जुड़ गए। लेकिन जब मृत्यु करीब आई तब आपका जितना भी बोध था, जो भी आपकी इच्छा थी, वो काम नहीं लग रही है। ज्ञानी हमें वो टारगेट बता रहे हैं, वो मार्गदर्शन दे रहे हैं कि जब तेरे पास सही रास्ता था तो अपनाया नहीं, और जब तू मौत के करीब है तब तुझे सही रास्ता अपनाने की भावना हो रही है। इसके लिए उद्देश्य बलवान बना के ही जीना चाहिए। फिर से अपन बात करते हैं। शरीर ने बोला लड़ाई झगड़ा करो, पाप करो, घूमो फिरो। शरीर ने कहा क्रिया करो, तप करो, त्याग करो। ये कहाँ से आया? सब उद्देश्य से आया। तो तुम्हारा उद्देश्य जो है वो तुम्हें पता है। गुरु ने तो बोध दे दिया, प्रतिज्ञा किसको लेनी है, नियम किसको पालने हैं, जीवन को बेहतरीन किसको बनाना है? सदगुरु की वाणी वो सिर्फ पानी है सफाई करने के लिए। अब आप चाहो तो अपना सकते हो, बना नहीं अपना सकते। यहां पर गुरु वाच्यमी, गुरु यानी कि वाचनायाम सूत्र प्रदान है। वाचना सूत्र प्रदान जो हम कह रहे हैं परमात्मा की वाणी। वाच्यामी इति गुरु प्रतिज्ञा रूप है। जो आपको बोधदायक लगा है उसके नियम में आना चाहिए। जो उपदेश आपके आत्मा के लिए उपकारी बना है उसको अपनाना, ग्रहण करना चाहिए। इस जगत में देव गुरु धर्म के अलावा कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां व्यक्ति अपने दोषों का क्षय कर सके, जहां व्यक्ति अपने जीवन को बेहतरीन बना सके, क्योंकि पूरा संसार चारों ओर कसायों से भरा हुआ है।
हर व्यक्ति एक दूसरे की गलतियों निकालने में, एक दूसरे की निंदा ईर्षा में, एक दूसरे को कुचलने में, एक दूसरे में अपना प्रदर्शन दिखा के अहंकार में रहने के लिए ही राजी है। ये संसार का स्वरूप है, इससे ही संसार चलता है। और ये कुछ भी नहीं है तो तुम्हारा संसार खत्म हुआ। संसार वाले तुम्हें रहने भी नहीं देंगे, उनकी गलत बात नहीं सुनोगे, उनके गलत चीजों में साथ नहीं दोगे। तो कई बार संसार में ऐसी घटनाएं होती है ना, ये लड़की तो चौबियार करती है, लड़का चौबियार करता है, तो जमीन कर नहीं खाता, तो होटल नहीं जाते, तो और पिक्चर देखने नहीं जाते, उनको तो कोई शौक नहीं है कि हमें लड़का पसंद नहीं है, हमारी बेटी को क्या दुखी करना, हमारी बेटी छोटी है। माँ बाप के संस्कार ही अलग है, अलग ही सोच, न कर्म की बात आती। कैसे उनको समझाना कि ये जीवन सिर्फ महोत्सव के लिए या ये जीवन सिर्फ अपने स्वतंत्रता के लिए नहीं मिला है। इस जीवन में इतनी सारी हॉस्पिटल तुम देख रहे हो, इतने सारे गरीबों अनाथ आश्रम देख रहे हो, इतने वृद्धाश्रम देख रहे हो, वो छोड़ो इतने पशु पक्षी जो बीमार है उनकी हॉस्पिटल्स देख रहे हो। ये दुनिया चारों ओर तुम्हें जहां जहां जो दुख देख रहा है, वो सारे कर्म के उदय क्यों पता नहीं चलते। धर्म तो चाहिए ही चाहिए, धर्म सर्वप्रथम है, सर्वश्रेष्ठ है और सर्व स्वतंत्र दिलाने वाला है, क्यों नहीं करना। अब परिस्थिति देखो आप, तो जहां पर उपदेश गलत है वहां पर व्यवहार गलत है। उपदेश गलत इसके लिए था कि उसकी सोच ही वहां तक पहुंची नहीं, गलत सोच थी। इसके लिए जिसके संग में रहता है, जिसके आसपास जैसा व्यक्तित्व है, जो जिसके लिए सोचता है, उस चीज में वो सेट हो जाता है, उसी चीज में सेट हो जाता है। एक व्यक्ति पाप को पाप नहीं कहता है, पाप पाप है फिर भी वो धर्म कहता है। एक व्यक्ति का एंगल अलग है कि ये धर्म नहीं हो सकता, धर्म को धर्म नहीं कहता, उसे पाप कहता। तर्क है ये, और तर्क में हर चीज साबित हो सकती है। कोई बोले उपवास करके हम तपस्या कर रहे हैं, तो बोलेगा उपवास करके तुम्हारे शरीर के कीड़े मार रहे हो, तुम तो हिंसा कर रहे हो उपवास के नाम पर। तुम किसी जीव को नहीं मार रहे हो, तुम्हारी शरीर की चर्बी पिघल रही है, फैट पिघल रही है, तो भी वो उपवास तो घातक हुआ साबित। देखने जाओ तो खुद खुशी से मन को राजी रखने के लिए कष्ट सहन करता है, और वो कष्ट उसे समाधि दे रहा है, वो धर्म बन रहा है कि मोह त्याग हुआ। उससे उल्टी तरह यानी कि गलत तरीके से रजुआत करता है कि ये उपवास नहीं है तो हिंसा है। और जो खा पी के मस्त रहता है कि बरोबर है, शरीर तो भगवान ने दिया है ना, अभी भगवान ने जैसा दिया है उसे संभालना तो पड़ेगा, तुम भगवान को भूल जाओगे क्या, शरीर अच्छा रखना चाहिए। बातें अलग तरीके से रजू कर कर जो चीज जिसके लिए धर्म है, वही चीज दूसरे के लिए दृष्टि में पाप होने के कारण वो गलत साबित हो जाती है, यानी उसे पाप गिनता है। तो ये गुरु वचन नहीं है, वहाँ उपदेश नहीं है, क्योंकि गुरु वचन की ताकत थी वाच्यामी इति गुरु प्रतिज्ञा रूपे। भगवान के वचनों की सामर्थ्यता थी, वो अपने अंदर छिपी हुई पवित्रता को, उपादान को, निश्चय को, आंतरिक शक्ति को वो विकसित करता ही है। उसे उसे सही का पता चलता है, इसके लिए सही का अनुसरण करता है। नहीं पता था तब तक छोड़ देता कि ये सही है, मैं क्यों नहीं करूं। उसके अंदर की आग चालू हो गई, करना ही है, क्यों नहीं करे, किसके लिए सब कुछ है। एक छोटा सा छोटी सी घटना भी उसके लिए विशाल ज्ञान बन जाता है। एक पत्ता गिर गया और सूख गया और कुचलने लगा, वही पत्ता दूसरे दिन देखा तो पानी में कीचड़ में गया, खत्म हो गया। वो पत्ता 10 दिन पहले देखा तो पेड़ पे था। जीवन ऐसा है, जन्म जरा मृत्यु निवारण, जन्म को भी खत्म करना है, निवारण करना है। ये छोटी सी घटना है, दृष्टा भाव के कारण इतना सारा संसार का स्वरूप देखने के कारण अपनी आत्मा को जगा देता है। लेकिन जो मूड है, जिसको कुछ करना ही नहीं है, जनरल कठिन भाषा में कहे जाओ तो जो गरीब है, भिखारी है, वो दूसरे की पंचायती, दूसरे की निंदा, दूसरे की समझदार, दूसरे की जीवन यात्रा, दूसरे पर ही फोकस रहता है, बाह्य फोकस। अमीरों का फोकस स्वयं पे होता है, बाहर के नहीं होता है। और संसार की ये हालत है ना, तुम्हें अभी 10 बजे अभी कुछ काम हो, तुम्हारा बिजनेस हो, तुम्हारे क्लाइंट्स, तुम्हारे कस्टमर वेट करते हो, और यहाँ पर कोई समाज की बात चलती है, उसने ऐसा किया वैसा किया, तो मैं जा रहा हूँ बाद में बात, तुम निकल जाओगे। क्यों? तुम्हारी अमीरी तुम्हें पुकार रही है, तुम बाह्य भाव से नहीं जुड़ते हो। ज्ञानी कहते हैं कि तुम्हारे अंदर अनंत ज्ञान की अमीरी है, वो अनंत ज्ञान की
सामर्थ्यता यह है कि बाहर की दुनिया से तुम्हारा कनेक्शन कट। तुम अभी जो बाहर की दुनिया तुमसे जुड़ी है ना, उसको अभी निकालने का रास्ता तुम्हें मिल गया। अब इतना अच्छा श्रेष्ठ रास्ता मिले और न स्वीकारे तो वो राजकुमारी भिखारी बनते देर नहीं होते। राजकुमार, राजा, चक्रवर्ती भी वो नरक में जाने का अधिकारी बन जाता है। क्यों बनता है? उसके पास प्रतिज्ञा, पवित्रता, उपादान नहीं है। इसके लिए हर बार वो चेक करना चाहिए दृष्टा भाव से कि जीवन की जितनी भी घटनाएं है वो सारी घटनाओं में मेरा व्यक्तित्व क्या, सारी घटनाओं में मेरा रोल क्या है। और मेरा रोल यदि सही नहीं है, भगवान की वाणी उपदेश के बिना है, तो मुझे 1 मिनट में बाहर निकल जाना है। क्योंकि ये संसार न किसी का हुआ है, न किसी का होगा, न किसी का होने वाला है। हुआ हो तो बताओ। तो ये हमारे महात्यागी बनते ही नहीं। हमारे गौतम स्वामी, हमारे हरिभद्र सूरी, ये तो महात्यागी बन गए। ये संबंध है ना, लोग राजमहल उनको परेशान कर रहा था, सोने की लंका, उसका कोई अभी लेन देन नहीं है। कितना भी धनवान था, संस्कार नहीं से करना क्या। विद्याएं थी लेकिन कुसंस्कार था। राजा था, लाखों करोड़ों के आसामी थे लेकिन संस्कार नहीं थे। ज्ञानी कहते कि संसार के पुद्गल का समय सीमित है, सम्यक दर्शन का समय असीमित है। जो अखंड है, जिसके ऊपर तुम राज कर सकते हो, जो चीज में तुम्हें बहुत बड़ा प्रॉफिट हो रहा है, उसको पाने की कोशिश करो। ये अमीर दिल है। अमीरी कहाँ से लानी? तुम्हारे अंदर छिपी हुई। और संसार में भी देखो, लोग गरीब है, उसकी वजह क्या? एक व्यक्ति साधक नहीं बन सका, उसकी वजह क्या? दुनिया भर की पंचायती, दुनिया भर की देखभाल। इसने वो उस कई बार तो ऐसे व्यक्तियों के पास लोग जानबूझ के जाते हैं। उनकी समाज में एक प्रिंट हो जाती है कि ये है ना, दुनिया भर के समाचार लेके आएगा, रात को इसके पास आधा घंटा बैठते हैं। वो 10 लोग जानबूझ के उसको हायर करते हैं। वो क्या समझता है कि मेरे फ्रेंड है, हमारे अच्छा ग्रुप है, वो मेरे से लेन देन अच्छी है, ये लोगों को मिले तो अच्छी बात है, आनंद आता है तुमने मुझसे। पागल, तेरा यूज कर रहा है, आनंद थोड़ी आता है। उसको पता है कि तू दुनिया भरी पंचायती लेने आवे रहे, और पंचायती कीचड़ है। एक यहाँ का पूरा जो वेस्ट है, चेन्नई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, CMS, वो पूरा कॉरपोरेशन यहाँ से उठाता कि नहीं उठाता? CMC, चेन्नई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, सारा कचरा उठाती कि नहीं उठाती? वो दिन भर का कचरा लेते हैं। मार्केट में क्या हुआ, किसके घर क्या हुआ, क्या बासी क्या की, कौन से ट्रस्टी में क्या हुआ, न किसकी दुकान पे क्या हो रहा है, कौन से गांव में क्या हो रहा है, किस समाज में क्या हो रहा है, किसकी बातें चल रही है, सब उसे पता है। और ऐसे आदमी के आसपास ऐसे ही लोग रहते हैं, खबरी जिसे कहते हैं। उससे क्या लेना देना? उद्देश्य का कोई बोध नहीं। और सबसे बड़ा नुकसान, उसका परिवार उसकी छाया में ऐसा ही तैयार होता है। बच्चे को क्या पता? बच्चे को पता क्या? धीरे 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 उसका भी दिमाग ऐसा ही होता है। इसके लिए ज़्यादातर समाज नेगेटिव है, ज़्यादातर समाज। मैणा के समय में था, अभय कुमार के समय में साधु की निंदा, साधु का है, वो तो बैठा ही है गए, इनको क्या कमाना है, उनकी क्या जिम्मेदारी है, वो तो मस्त रह रहा है। अभय कुमार, महावीर स्वामी भगवान के समय पर, मैणा के समय पर, ये सारी जगह पर आप देखने जाओ तो निंदक रुके ही नहीं है। और इस संसार का स्वरूप है। इसके लिए गुरु प्रतिज्ञा जो बताई है उसे पवित्रता कहते हैं। हमें हमें बचना चाहिए। भाई संसार की बातें कल दूसरे की, कल तीसरे की, ये तो चलता ही रहता है। कोई रुकता थोड़ी। 10 साल बाद कोई घटना हुई, अभी उसका क्या लेना देना? 20 दिन पहले कोई घटना हुई थी, उसकी बातें चली 10 दिन संसार में, वापिस कोई नई घटना आ गई, वो भूल गए सब। तो ये चीज़ों से कर्म बन तो है ही, इस चीज़ों से अज्ञान बढ़ता है, इस चीज़ों से किसी से द्रोणा होती है, ये चीज़ तुम्हारा स्वभाव बनता है। सबसे बड़ा नुकसान ही होगा। बड़ी प्रॉब्लम वो हुई कि कल है ना, तुम्हारी फैमिली की बात करोगे, छोटी बहू ऐसी है, ये बेटा ऐसा है, ये बहन ने ऐसा किया, तुम ही इनके निंदक बन जाओगे। संसार ने तुम्हें क्या दिया? उपदेश फलीभूत नहीं हुआ। वाचनायाम सूत्र प्रदान है। सम्यक सूत्र को सम्यक जीव स्वीकार सकता है। पात्रस्य उचित काले यद उचितम अठम व तद दातव्यम न शेषम। पात्रवान जीव योग्य काल में, पात्रवान जीव योग्य काल आता है ना, योग्य समय को देख के सेट हो जाता है। वो इंतजार नहीं करता, वो समय को खींच के लाता है। पात्रवान जीव, पात्रस्य उचित काले तद उचितम, जिस समय पर जो करना है वो करके ही रहता है। ये समय कौन सा है?
संसार में कहते हैं ना कि भाई 20 साल का हुआ बिजनेस में रखना पड़ेगा, 25 साल का हुआ 22 साल का शादी ब्याह करना पड़ेगा, शरीर साथ नहीं दे रहा है, तुरंत बीमारी है तो डॉक्टर को बताना पड़ेगा, जिम्मेदारी समाज की है, बच्चों की शादी ब्याह करनी है तो समाज में वापस आने के लिए कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा, बीमार है लास्ट स्टेज है तो ट्रीटमेंट करानी पड़ेगी। जैसे ये उचित समय पर उचित कार्य करते हैं, आनंद काल में जो नहीं हुआ है वो कार्य करने का आज अवसर है। समाहि वरमुत्तमम दिन तो तादेव दिज्य बोहिम भवे भवे पास जंड। मुझे वो बोधि बीज सम्यक दर्शन आज मेरा उचित अवसर मुझे पाना है। ततः सूत्र मंडलिम अर्थ मंडलिम च दातव्यम इति उपदेश। हमारे यहाँ सूत्रपोर्शी अर्थपोर्शी कहते हैं सुबह की और सुबह के बाद की, यानी कि 9:30 बजे तक की। तो सुबह मॉर्निंग में तुरंत सूत्र रटना शुरू होते हैं, यानी कि आगम पाठ जो अध्यात्म के सूत्र उसको स्मरण रूटन करना चालू, और फिर उसके अर्थ लेना। तो सूत्र दातव्यम यानी सूत्र मान ली और अर्थ मान ली, ऐसा एक व्यवहार बता। घर में तुम कैसे साथ में नाश्ता करते हो, ऐसे यहाँ पर साथ में पढ़ाई करना। चलो भाई सब साथ में पढ़ो, गाथा लाओ 1 2 3 4, फिर आराम से सबकी 1 2 घंटा गाथा होती है, उसके बाद पाठ होता है। अभी अपन जो पाठ करते हैं अर्थपोर्शी है। तो ये निरंतर था, यानी कि सुबह के 3 घंटे सूत्र अर्थ तो फिक्स थे, बाद में वाचना ही थी, तो चलता ही रहता है स्वाध्याय 8 2 2 3 3 प्रहर तक का, और मजा आता है। तो यहाँ पर माई सूत्र उल्लंघन सठोत्तरई व्यवहार कारणात् मायावी जीव माई सूत्रम उल्लंघय, मायावी जीव सूत्र का उल्लंघन करता है। 60 शब्द रखा, क्या रखा? 60 तरई, मायावी है, सुनेगा सब करेगा कुछ नहीं, सुनेगा सब करेगा कुछ नहीं। कैसे? कौवे के गले में हीरे का हार, मोती का हार। मोती का हार मूल्यवान है लेकिन है कहाँ? कौवे के गले में। कौवे गले का सोने का या हीरे का हार पहन के, मोती का हार पहन के जाएगा कहाँ? कीचड़ में। इसी तरह बोध होगा, समझदारी होगी, कुछ पढ़े लिखे होंगे, ध्यान होगा, लेकिन सब चीजें वापस घूम फिर के अपने जीवन में गलत आचरण में जाएगा, गलत आचरण में जाएगा। जैसे माँ बाप गलत नहीं करते लेकिन गलत परिणाम तो आता ही है। कैसे? अपने बेटे को इतना लाड, इतना प्यार, इतनी उनकी चिंता कर रहे हैं, और उस चिंता के पीछे उसका जीवन शक्तिमान यानी कि सामर्थ्यवान बनता ही नहीं है। जैसे कि गाय अपने बछड़े को चाटती रहती है, उत्तराधीन सूत्र में दृष्टांत है, चाटती रहती है, प्यार तो है ना कि नहीं है? इतनी चाट लेती है कि उसकी चमड़ी के बाद लहू निकलना शुरू हो जाता है। नुकसान हुआ कि फायदा हुआ? जो बेटा है उसको यदि कठिनाई में नहीं डाला तो उसको फायदा होगा कि नुकसान होगा? उसको फायदा कैसे होगा? उसको कठिन परिश्रम में से जाने दो, पता तो चले उसकी शक्ति कितनी है। ये काल में ये होने वाला है, बेटे को इतनी सुखशीलता दे देंगे, संस्कार के नाम से कुछ नहीं होगा, और लास्ट में वो जीवन उसका बर्बाद यानी कि दुखी का रहेगा। मायावी। यहाँ पर आगे कहते हैं कि जो व्यवहार सूत्र में अच्छी बात कोई, एक व्रत लोपे सर्वव्रत लोपे इति वचनात्। आप जो कुछ कर रहे हो वो आपके मन से, आप जानबूझकर वो पाप में नहीं जुड़ना, राग दशा से, शौक से, तीव्रता से नहीं जुड़ना। सुतस्य व अध्यापकस्य उपरि बहुमान अंतर प्रति विशेष भवति। उपदेश का अर्थ, उपदेश मिला है उसका व्यवहार इतना अच्छा है कि जिसने ज्ञान दिया है उसका बहुमान कभी कम नहीं होता है। वो नहीं होते तो भी उनके प्रति अंतर में जो बहुमान है वो प्रीति विशेष है, उनकी स्मृति नहीं जाती है। आपको जिसने पढ़ाया है वो याद आते हैं ना आज भी। आपकी 70 साल की उम्र हो गई, आपको पता है कि मैं यहाँ पर ये गुरु महाराज के पास, वहाँ पर आराम से मैं भगवान के पास पढ़ता था। तुमने जब अधिशांति अतिचार्य को सूत्र किया होगा, आज भी तुम्हें याद है वो कराने वाले। क्यों? क्योंकि याद है इसके लिए नहीं, उन्हें करा इसके लिए। जब करने थे ना तब तुम्हारे दिल में बहुत प्रेम था, बहुत बहुमान था, इसके लिए आज वो नहीं है, वो डेथ हो गई, लेकिन उनके प्रति प्रीति है विशेष उपकार की दृष्टि से। भाई उन्होंने सिखाया तो काम हुआ। आज ये पढ़ते भी है ना तो वो सारी चीज़ें याद आती है कि उस समय ये पढ़ा था, ये ध्यान था, ये था, वो था, डायरेक्ट लाइव। तो आज उनकी उपकार की दृष्टि के भाई ये नहीं समझते तो कैसे मिलता, कैसे पता चलता? कितने कठिन पदार्थ है केसी चंद जी, ये कोई सामान्य थोड़ी, आदमी तुरंत परेशान हो जाता है कैसे घटाना। और मैं भी मेरे लाइफ में भी हम भी कुछ नहीं, जीरो है। हमें भी एक शायद हमारी
अज्ञानता के कारण कुछ बोल दिया तो हम इच्छा विक्रम लास्ट में देना पड़ता है। परमात्मा का ज्ञान बहुत ही कठिन है, क्योंकि ये मोक्ष तक लेके जाने वाला है। मोक्षाग्रद्वार भूतम, मोक्ष तक लेने जाने वाला ये है द्वार, और ये द्वार यदि पता चल जाए तो इससे बड़ा सुख एक भी नहीं है। और जिसने हमें इस द्वार तक ले गए वो उपकारी का उपकार कैसे भूल सकते हम। प्रीति विशेष ऐसा भाव किया, यानी उपदेश उद्देश्य बलवान है और उपदेश का व्यवहार प्रीति कम नहीं होती है। विनय च प्रायुक्त स्यात्, विनय च प्रायुक्त स्यात्, व्यवहार सूत्र में विनय धर्म भी उसका उद्देश्य बन जाता है। एत उद्देश्य गुणा भवन्ति, उद्देश्य उसका गुण बन जाता है। उपदेश तथा उद्देश्य संज्ञा परिणाम, वो उद्देश्य उसके अंतिम सूक्ष्म चरण तक सूक्ष्म परिणाम बन जाता है। अठ आदो पठने अधिकारत्वे, उपदेश अंग उपांग यानी कि उसके अंग उपांग शरीर के साथ साथ लहू, लहू के कण कण में, श्वासोश्वास में, धड़कन में, उसके लिए वो उपदेश परलोक में भी साथ देता है। ऐसा ये उपदेश अनंत अनंत जीवों को कल्याणकारी बना है। ऐसे परमात्मा की वाणी जयवंत रहो।